पावर इन एसी सर्किट्स। आप लोगों ने पावर का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है और हमारे पास वो एक्सप्रेशन किस तरह से था। एक्सप्रेशन फॉर पावर P इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। ये जो मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास जो करंट और वोल्टेज हैं ये आपस में इन फेज होते हैं। मींस अगर आप इसको सिंपली कहें कि ये फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के लिए जिसके अंदर करंट और वोल्टेज जोन से हैं वो आपस में इन फेज होते हैं। तो इस फॉर्मूला की लिमिटेशन क्या है हमारे पास, ओनली एप्लीकेबल व्हेन V एंड I आर इन फेज। फर्दर अगर आप देखें जो इससे पहले हम लोगों ने आरसी और आरएल सर्किट पढ़ा है, उसमें जो वोल्टेज और करंट थे वो हमारे पास इन फेज नहीं थे। ठीक है, मींस उसमें अगर आप इंडक्टर की बात करते हैं तो वोल्टेज लीड कर रहा था बाय एन एंगल थीटा, और जबकि अगर आप बात करते हैं कैपेसिटर की तो उसमें आपके पास वोल्टेज लैग कर रहा था। ठीक है, मींस करंट और वोल्टेज जोन से हैं वो हमारे पास इन फेज नहीं थे। ठीक है, या उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस था वो हमारे पास थीटा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो इंडक्टर के केस में क्या था हमारे पास इंडक्टर के केस में था कि हमारे पास जो वोल्टेज था वो लीड कर रहा था करंट को। कितना लीड कर रहा था? बाय एन एंगल थीटा। फर्स्ट करने हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जोन सी है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जबकि वर्टिकल एक्सिस जोन सी है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को। तो अब अगर आप देखें कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल एक्सिस मैंने बताया जैसे कि वोल्टेज को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। तो ये आपके पास इस सर्किट का नेट वोल्टेज आ जाएगा V, विच इज V। अब हम क्या करने लगे हैं, हम वोल्टेज को, नेट वोल्टेज को, जिसको आपने VRMS का नाम दिया था, उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करने लगे हैं। रिजॉल्व करेंगे, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जिसको आप साइन कंपोनेंट कहते हैं। VRMS का फर्ज करने ये साइन कंपोनेंट है, और दूसरा बेस कंपोनेंट जो सा होगा वो VRMS का कोस कंपोनेंट होगा। अब जैसे मैंने बताया कि पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके पास वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कंपोनेंट करंट के साथ इन फेज है वो एक्चुअली वोल्टेज का VRMS कंपोनेंट है। तो P इज इक्वल टू कंपोनेंट of V along I multiplied by IRMS, और कंपोनेंट जो अलोंग I है वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? कोस कंपोनेंट। तो VRMS कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय IRMS। तो VRMS इसको रीअरेंज करके लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय कोस
थीटा, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसमें से। और यहाँ पर ये जो कोस थीटा है ना, ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि हमारे पास पावर मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, 30% होगी, 70% होगी, 80% होगी, कितनी होगी, ये चीज़ डिफाइन करती है हमारे पास वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो कोस थीटा है ना बच्चों, इसको पावर फैक्टर का नाम भी देते हैं। हियर कोस थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। क्योंकि ये डिसाइड करता है कि पावर मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। फर्दर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि इन केस ऑफ रेजिस्टर आपके पास जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, जबकि पावर आपके पास VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS होती है। और पावर फैक्टर आपके पास मैक्सिमम होता है, मींस कोस थीटा या कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर। और अगर आप बात करते हैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो उसमें हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो होता है 90 डिग्री। और जो पावर है इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर एंड कैपेसिटर वो आपके पास 0 होती है। और जो पावर फैक्टर है हमारे पास वो भी 0 के इक्वल होता है, क्योंकि कोस 90 हमारे पास 0 होता है। तो पावर फैक्टर और पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर 0 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं।